Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hasan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी 3 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से है. आज मैं मौजूद हूँ अटक कैंट मिर्ज़ा में. यहाँ पे हम एक 3.2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं. आज की वीडियो में मैं आपको 3.2 किलोवाट सिस्टम के रेलेवेंट तमाम डिटेल शेयर करूँगा. इंस्टॉलेशन के हवाले से, गाइड के हवाले से तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर होंगी इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा. सोलर पैनल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने लॉन्जी के मोनोपर्क हाफ कट टियर 1 कैटेगरी के सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया है. पर पैनल जो हमारे पास रेटिंग है वो 540 वाट्स है. टोटल नंबर ऑफ पैनल हमारे पास 8 हैं, तो ये हमने तकरीबन यहाँ पे 4000 वाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है. फुल कैपेसिटी में सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं. लॉन्जी के जो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं ये 10 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी के साथ आते हैं और 25 ईयर इनकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है. स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 14 गेट गैल्वेनाइज्ड आयरन के L2 स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया है. स्ट्रक्चर लगाते हुए हमने यहाँ पे जो नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो कॉलर टाइप नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन के, ताकि इनको रस्टिंग से बचाया जा सके और हमारे पास ग्रिप भी मजबूत हो. इन्वर्टर के हवाले से बात करते चलें तो इन्वर्टर यहाँ पे हमने सोलर मैक्स का R4 सीरीज़ का 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है. इसके अंदर जो हमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है वो 4000 वाट का मिलता है. इसके साथ हम 4000 वाट तक के पैनल्स को लगा सकते हैं. 3.2 किलोवाट तक की आउटपुट ले सकते हैं इससे हम, और इसके अलावा इसमें हमें एंटी डस्ट किट मिलती है. इसके अलावा इसकी एक कलर डिस्प्ले LCD है जिसके साथ हमें 4 बटन देखने को मिलते हैं, जिसके ज़रिए हम इसके पैरामीटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं. इसके अलावा हमें इसके साथ 4 बटन्स देखने को मिलते हैं, एस्केप, अप एंड डाउन और इसके अलावा इंटर का बटन, जिसके ज़रिए हम इसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और स्क्रीन पे मौजूद जो करंट सेटिंग्स हमें शो हो रही होती हैं इनको अप डाउन बटन प्रेस करके डिफरेंट पैरामीटर्स की सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं. इस इन्वर्टर में हमें तमाम वो फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक महंगे इन्वर्टर में हमें देखने को मिलते हैं. प्रोटेक्शन सर्किट्स के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमने तमाम नेसेसरी प्रोटेक्शंस को इंस्टॉल किया है. प्रोटेक्शन बॉक्स के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे हमने 3 इंडिकेशन लाइट्स को इंस्टॉल किया है जो कि डिफरेंट स्टेटस शो करती है. नंबर 1 पे जो हमारे पास लाइट है वो चेंज ओवर के नंबर 1 पॉइंट के साथ कनेक्ट है, जो कि ये शो कर रही होती है कि इस टाइम हमारा लोड जो सारा ड्राइव हो रहा है वो सोलर पे हो रहा है. तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास लाइट है वो ये शो कर रही होती है कि इस टाइम हमारा सारा लोड जो है वो बाईपास मोड पे चल रहा है, वापडा पे चल रहा है. इसके अलावा जो सेंटर में हमारे पास लाइट है वो ये इंडिकेट कर रही होती है कि इस टाइम जो लोड है उस पर करंट जा रहा है. इसी के साथ साथ प्रोटेक्शन बॉक्स में एक वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया है जो कि एक तो वोल्टेजेस शो करेगा और दूसरे इसका पर्पस इंस्टॉल करने का ये है कि ये बाईपास मोड के साथ कनेक्ट है. अगर हमारा चेंज ओवर स्विच नंबर 1 पे होता है, सोलर पे सारा लोड चल रहा है, तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा होता है कि इस टाइम वापडा मौजूद है. इसके बाद हमारे पास इस प्रोटेक्शन बॉक्स में एक सिंगल पोल श्नाइडर का ब्रेकर इंस्टॉल्ड है AC, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है वापडा इनपुट के साथ. सिंगल पोल AC ब्रेकर के बाद यहाँ पे हमने ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर इंस्टॉल किया है मोरा का 63 एम्पेयर्स का. ये हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है सिंगल पोल ब्रेकर के साथ. सिंगल पोल ब्रेकर की आउटपुट पहले वोल्ट प्रोटेक्टर में आएगी और इसके बाद डायरेक्टली हमारे इन्वर्टर की चार्जिंग के साथ कनेक्ट होगी. वोल्ट प्रोटेक्टर को लगाने का मकसद हमारा यहाँ पे ये है कि बिजली के झटकों से, वापडा की फ्लक्चुएशन से हमारे इन्वर्टर महफूज रखा जा सके. इसके बाद हमारे पास प्रोटेक्शन बॉक्स में श्नाइडर का 32 एम्पेयर ब्रेकर इंस्टॉल्ड है DC, जो कि हमारे पास सोलर पैनल से आने वाली स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है. और लास्ट में हमने 125 एम्पेयर DC ब्रेकर श्नाइडर का इंस्टॉल किया है जो कि बैटरीज के साथ कनेक्टेड है. इन्वर्टर से आने वाली बैटरी वायर पहले श्नाइडर के 125 एम्पेयर ब्रेकर के साथ कनेक्ट है और इसकी आउट से हमने बैटरीज को कनेक्ट किया है. तमाम नेसेसरी प्रोटेक्शंस को इंस्टॉल करने के साथ साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करने के साथ साथ हमने सिस्टम की आउटलुक का भी काफ़ी ख्याल रखा है. हमने यहाँ पे प्रॉपर डक्ट्स को इस्तेमाल किया है, फ्लेक्सिबल पाइप को इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी वायर यहाँ पे हमें ओपन नज़र ना आए. लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो पैनल में हमारे पास डिफरेंट ब्रेकर इंस्टॉल्ड हैं. हर कमरे का अलग ब्रेकर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है. तो हमने तमाम ब्रेकर्स, सोलर से आने वाली जो भी सप्लाई है हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है. और AC का जो ब्रेकर है इस पे हमने एक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल किया है. तो रात के वक्त में AC को सोलर से हटा के वापडा पे शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक चेंज ओवर स्विच इंस्टॉल किया है, जिससे शाम में इसको वापडा पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और सुबह के वक्त इसको सोलर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. बैटरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में हमने 2 बैटरीज इस्तेमाल की हैं. 3.2 किलोवाट का जो हमारे पास इन्वर्टर होता है वो 24 वोल्ट ऑपरेशन के साथ आता है, तो इसलिए हम 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज को सीरीज़ में इंस्टॉल करते हैं.
कंपनी के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमने ओसाका की TA1800 185 एम्पेयर आवर बैटरीज को इस्तेमाल किया है। 2 बैटरीज हैं सीरीज़ में इंस्टॉल्ड हैं ताकि हमें 24 वोल्ट आउटपुट मिल सके। इस प्रोजेक्ट में जो हमने सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं लॉन्जी के मोनोपर्क हाफ कट टियर 1 कैटेगरी के 540 वाट के पैनल्स को इस्तेमाल किया है। 8 पैनल्स हैं, इनकी जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 3,11,000 रुपये। सोलर मैक्स का जो इसमें हमने R4 सीरीज़ का 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है उसकी प्राइस आज की डेट में हमारे पास 68,000 रुपीज़ है। बैटरीज़ की जो हमारे पास इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट आई है, बैटरीज हमने TA1800 185 एम्पेयर आवर टॉल ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल की है। एक बैटरी की जो हमारे पास प्राइस है वो 27,000 रुपये है। 2 बैटरीज़ की प्राइस हमारे पास 54,000 रुपये है। सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए यहाँ पे हमने 14 गेज का गैल्वनाइज्ड आयरन का L2 स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। इनकी जो हमारे पास कॉस्ट आती है वो आती है 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपये। 3.2 किलोवाट सिस्टम में A ग्रेड पैनल्स के साथ और तमाम चीज़ें A ग्रेड इंस्टॉल करने के साथ हमें ये प्रोजेक्ट तकरीबन 5,10,000 रुपये में कॉस्ट करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है और आपको हमारी इंस्टॉलेशन पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने लिए कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।